गाइस, तो देखो हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 7.20 के सवालों को। अब यहाँ पर हम लोगों ने सवाल नंबर 3 तक पूरा ख़त्म कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 4 से। ठीक, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं और चलिए आज पूरा चैप्टर समाप्ति कर देते हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको सवाल नंबर 4 का ए नंबर दिखा दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सवाल नंबर 4 का ए नंबर लिखा हुआ है। लिमिट हमारा लिखा हुआ है 0 से π/2 और यहाँ पर लिखा है log sin x dx। ठीक, और बराबर में लिखा है 0 से π/2 log cos x dx। ठीक, बराबर में लिखा है -π/2 log 2। ठीक, यहाँ पर हमें जितने भी मतलब 4 नंबर में जितने भी सवाल हैं, 1 2 3 3 सवाल हैं, तीनों सवालों को हमें प्रूफ करना है यानी सिद्ध करना है। ठीक, यानी अब यहाँ पर इस सवाल में क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि 0 से π/2 ये और log sin x। ठीक, ये हमारा सवाल हो गया। और दूसरा ये है कि आप चाहे मतलब कहने का मतलब है चाहे आप log sin x और या log cos x इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर इतना लाना है π/2 log 2। ठीक, तो कहने का मतलब है चाहे आप इसको सॉल्व करो चाहे इसको सॉल्व करो आएगा यही। ठीक, तो हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने का मतलब होता है कि ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, ये आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड को आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है और अंत में ये आंसर लाकर आना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे आपको इन सभी सवालों को सॉल्व करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो देखो यहाँ पर चलिए देखते हैं सबसे पहले इसको लगाना कैसे है। ठीक, आपको बता दें कि अगर आपने पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप क्लिक करके इसके पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। यानी इसके पहले जो सवाल कैसे लगाने हैं अगर आपको नहीं पता है तो आप वो वीडियो देखकर समझ सकते हैं। ठीक, तो ये को यहाँ पर आपको इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, मान लेना है आपको। ठीक, माना इसको आई के बराबर मान लेना है। ठीक, तो आई के बराबर मान लेंगे तो हमारा सवाल लिखा है 0 से π/2 उसके बाद में log और यहाँ पर है sin x dx। ठीक, अब इसको सबसे पहले आई के बराबर मानकर इसको मान लेना है समीकरण फर्स्ट। अब इसके बाद हमें यहाँ पर लगाना है प्रगुण। अगर आपने प्रगुण वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका भी वीडियो आप देख लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। मैंने ये सातों प्रगुण अच्छे से बताए हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। ठीक, यहाँ पे हम लगाएंगे प्रगुण नंबर 5। अब प्रगुण नंबर 5 लगाएंगे तो प्रगुण नंबर 5 क्या बताता है, प्रगुण नंबर 5 बताता है कि यहाँ पर जो लिमिट हो उसमें से यक्स घटा दो और उसको कहाँ रखना है, यक्स के स्थान पर। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा यानी प्रगुण नंबर 5 अप्लाई करने पर ये बन जाएगा 0 से π/2 उसके बाद में log साइन और यक्स के स्थान में हमें क्या रखना है, यानी इसमें से अगर हम यक्स घटाएंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, और dx हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर हो जाएगा 0 से π/2 उसके बाद में बन जाएगा log और यहाँ पर देखो ये 90 हो गया, 90 माइनस एक्स हो गया तो साइन 90 माइनस एक्स बराबर क्या होता है, cos x। सिंपल सा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x और dx। ठीक, इसको मान लो समीकरण 2। अब देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया गया है ना कि log sin x है या फिर आप log cos x को सॉल्व करेंगे। देखो अगर आप log cos x को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर प्रगुण नंबर 5 लगाएंगे तो ये साइन बन जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब है दोनों सवाल सेम ही है। ठीक, अब यहाँ पर हमें करना क्या है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। ठीक, अब यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने से। ठीक, अब ये हो जाएगा 2i, इधर देखो एक आई ये हो गया, एक आई ये हो गया। ठीक, तो एक एक 2i हो गया इधर, और इधर हो जाएगा हमारा 0 से π/2। ठीक, देखो समीकरण 2 में भी वही है लिमिट और समीकरण फर्स्ट में भी वही लिमिट है, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं log cos x प्लस में log sin x। ठीक, और ये पूरी का dx बन जाएगा। ठीक, पूरे dx हो जाएगा। अब ये बताओ मुझे, आप log वाला जब नियम पढ़े होंगे तो जब log m हो
और प्लस में log n हो तो ये बन जाता है log mn, ठीक। मतलब दोनों आपस में गुणा में हो जाते हैं, ठीक। जब जोड़ में होता है तो ये आपस में गुणा में हो जाता है, ठीक। और जब माइनस में होता है, यहाँ पर अगर माइनस होता तो ये बन जाता हमारा log m बटे में n, मतलब भाग में बन जाता है, ठीक। और जब गुणा होता है तो वो मतलब जब प्लस में होता है तो वो गुणा में बन जाता है, ठीक। तो हमारा मतलब ये दोनों आपस में गुणे में हो जाएंगे, तो यानी ये log का नियम होता है। तो अब यहाँ पर 2i बराबर में हो जाएगा 0 से π/2 हमारा लिमिट हो जाएगा। उसके बाद में हो जाएगा log, अब ये बन जाएगा साइन इंटू में cos x हो जाएगा, ठीक। ऐसा क्यों हुआ? ये इस log के नियम की वजह से, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा भाग करेंगे, ठीक, आंसर में। अब ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग गुणा भाग करेंगे, जस्ट 1 सेकेंड, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2i बराबर में लिमिट हमारा 0 से π/2 है। उसके बाद में देखो ऊपर वाला तो बन जाएगा 2 sin x इंटू में cos x, ये हमारा फार्मूला होता है sin 2x का, ठीक। तो हमारा ये सूत्र बन जाएगा sin 2x का, उसके बाद में बटे में 2 हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा dx, ठीक। अब देखो अभी मैंने आपको बताया कि अगर चाहे log m माइनस में log n लिखा हो तो बन जाता है log m बटे में n। अगर कहीं पर log m बटे में n लिखा है तो ये बन जाएगा हमारा log m, इसको हम लिख सकते हैं log m इन माइनस log n, ऐसे करके लिख सकते हैं, log m माइनस log n लिख सकते हैं, ठीक। ये log का नियम होता है। अगर हम देखें यहाँ पर तो इसको m मान लेंगे और इसको मान लेंगे n है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log sin 2x माइनस में log 2, ठीक। तो अब इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक। तो हमने देखो इसको अलग अलग लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, इसको हमें अलग अलग अब लिख देना, ठीक। अलग अलग लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 से π/2, उसके बाद में हो जाएगा log sin 2x और ये dx इसमें गुणा करेंगे तो dx बन जाएगा, ठीक। उसके बाद माइनस, फिर उसी तरीके से हो जाएगा 0 से π/2 और ये वाला लिखेंगे तो हो जाएगा log 2 dx, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 2x है इस 2x के स्थान पर मान लेंगे, माना 2x बराबर में t मान लो, ठीक। और इसका अवकलन करेंगे तो dx हो जाएगा बराबर में dt, और यहाँ से निकालेंगे dx की वैल्यू तो 1/2 इधर हो जाएगा और dt बन जाएगा। मतलब जहाँ पर dx है वहाँ पर हमें 1/2 dt लिखना है, ठीक। तो अब ये इधर ये देखो यहाँ पर क्या है, ये जो log 2 है, log 2 क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि इसमें x तो कहीं पर है नहीं, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो इसको आगे निकाल दो, ठीक। आगे निकाल दोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर एक बचेगा, एक बचेगा तो एक का समाकलन कर देंगे। एक का समाकलन क्या होता है, x होता है, तो x हो जाएगा, ठीक। अब इधर क्या हो जाएगा हमारा, इसके स्थान पर 2x माना तो 2x लिख देंगे, ठीक। तो ये बन जाएगा हमारा 2i बराबर में, अब लिमिट भी यहाँ पर चेंज कर लो, ठीक। देखो लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट चेंज करना आप बता दें। देखो यहाँ पर ऊपर वाला लिमिट है तो ऊपर वाला लिमिट यहाँ पर रखेंगे तो 2 और x के स्थान पर रखेंगे π/2 बराबर में t। इससे इसको काटेंगे तो लिमिट हमारा क्या आ गया, पाई आ गया, यानी ऊपर वाला लिमिट हमारा पाई बन जाएगा। उसके बाद में अब यहाँ पर हम रखेंगे इसके स्थान पर 0, x के स्थान पर, ठीक, नीचे वाला लिमिट। तो 0 2 गुणे 0 करेंगे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 0 तो हो जाएगा 0, ठीक। तो हमारा लिमिट नीचे वाला लिमिट 0 हो जाएगा, ठीक। लिमिट चेंज कर लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे log, उसके बाद में लिखेंगे साइन, और 2x के स्थान पर यहाँ पर 2x था तो यहाँ पर लिखेंगे t क्योंकि t माना है, और dt लिखेंगे। और यहाँ पर जो 1/2 देखो dx था, ये देखो इसके बाद dx था तो dx के स्थान पर हमें क्या लिखना है, 1/2, तो 1/2 कांस्टेंट है, इसको आगे लिख देंगे और ये लिख दिया हमने dt, ठीक। उसके बाद माइनस इधर log 2 आगे निकाल देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। उसके बाद बचेगा हमारा एक का समाकलन कर देंगे। देखो इसको आगे निकाल दिया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर एक बचेगा, एक का आप समाकलन कर देंगे तो एक का समाकलन होता है x, ठीक। लिमिट हमारा इधर π/2 है, ये हो गया। और
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर देखो यहाँ पर आप उसको जानते होंगे। देखो यहाँ पर लगा दो आप पहले प्रगुण नंबर, सिर्फ इसी सवाल में लगाना, ठीक। प्रगुण नंबर 7, ठीक। अब प्रगुण नंबर 7 लगाना है यहाँ पर। प्रगुण नंबर 7 में क्या होता है, अभी कल ही मैंने आपको बताया था। अगर आपने मतलब अगर आपने प्रगुण नहीं देखे हैं तो प्रगुण देख लेना, ठीक। प्रगुण वाला वीडियो, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, आपको सातों प्रगुण आने चाहिए, ठीक। अगर आपको निश्चित समाकलन के सवाल लगाने हैं तो निश्चित समाकलन के सवाल लगाने के लिए आपको सातों प्रगुण के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, तो आप देख लेना वीडियो जाकर, ठीक। तो सात यानी सातवें प्रगुण में हमें करना क्या होता है, यहाँ पर चेक करना होता है कि यहाँ पर जो होता है लिमिट, उसमें से यक्स घटा दो, ठीक। उसमें से यक्स घटाने पर आप इसके स्थान पर रखो। अगर हमारा फलन यही आएगा तब तो फिर हम सातवां प्रगुण लगा सकते हैं, वरना हम सातवां प्रगुण नहीं लगा सकते। अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे तो देखो पाई हो जाएगा, पाई में यहाँ पर हो जाएगा मतलब पाई माइनस एक्स हो जाएगा, और पाई माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स क्या होगा प्लस ही तो होगा। 180 माइनस साइन में क्या होता है प्लस होता है, तो कहने का मतलब है लॉग साइन टी ही होगा, ठीक। तो कहने का मतलब हमारा फलन यही आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हम प्रगुण नंबर 7 अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले कन्फर्म करना है कि प्रगुण नंबर 7 लगेगा नहीं लगेगा, तो लगेगा तो अब हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक। तो लगाएंगे तो प्रगुण नंबर 7 लगाने का मतलब होता है अगर अप्लाई होता है तो इस फलन को हमें कैसे बनाना होता है, इसके आगे 2 लिखना होता है। बाकी ये जो लिमिट है इसको मतलब बटे में टू कर देना है, मतलब इसको आधा कर देना है। तो यहाँ पर देखो 1/2 तो पहले से था, अब यहाँ पर 0 और इस वाली लिमिट को आधा कर देना है, ठीक। तो यहाँ पर बटे में 2 हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा। बाकी ये जो फलन होता है वो वैसे ही होता है, ठीक। तो ये होता है प्रगुण नंबर 7 और यहाँ पर जाएगा टी डी टी हो जाएगा। चलिए मैं आपको प्रगुण नंबर 7 बता ही देता हूँ। देखो ये होता है प्रगुण नंबर 7, जैसे कि मान लो यहाँ पर 2a हो, ठीक। तो यहाँ पर कोई फंक्शन f(x) हो, f(x) के स्थान पर कुछ भी समाकलन देने के लिए जो देंगे आपको वो आपका फंक्शन होगा, ठीक। तो ये देखो ये 2a 0 से यहाँ पर इसको आधा कर देंगे तो a बन जाएगा, ठीक। और ये f(x) dx, ठीक। यानी कि प्रगुण नंबर 7 हमें बताता है कि हम अगर ऐसा हमारा फंक्शन है, ठीक, तो उसको हम ऐसा बना सकते हैं। कब बना सकते हैं, तभी बना सकते हैं जब आप पहले चेक कर लो कि 2a यहाँ पर जो लिमिट है वहाँ उसमें से यक्स घटाओ और उसको यक्स के स्थान पर रखो, फलन में जो यक्स है उसके स्थान पर रखो, ठीक। अगर रखने पर हमारा फलन फिर से f(x) आ जाए, यहाँ पर जो है वही यानी फंक्शन आ जाए यहाँ पर, तो इसका मतलब यानी कि इस प्रगुण को हम यूज कर सकते हैं, नहीं तो इस प्रगुण को हम यूज नहीं कर सकते, ठीक। अगर यहाँ पर माइनस आ गया तो इस पूरे फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक। मतलब इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो देखो हमारे केस में क्या था, हमारे केस में था लॉग साइन टी, ठीक। अब यहाँ पर 0 से यक्स यानी कि पाई था। अब यहाँ पर हमने चेक किया तो देखो चेक कर लो, यहाँ पर इसको हम ऐसे करके तभी लिख सकते हैं लॉग साइन, ठीक, टी डी टी हो गया। ये जो लॉग साइन ना यही हमारा f(x) है, ठीक, मतलब यही हमारा फंक्शन है। अब यहाँ पर देखो इसको हम तभी ऐसा लिख सकते हैं जब, अब यहाँ पर हम क्या करें f(x) के स्थान पर x माइनस एक्स अगर यहाँ पर इतना रखें और अगर f(x) आता है, हमारा f(x) का मतलब ये फंक्शन आता है, तो इसका मतलब हम इस सवाल को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक, मतलब इसमें प्रगुण अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो अगर हम रखेंगे इस फंक्शन में, चेक कर लेते हैं इस फंक्शन में लॉग साइन और यहाँ पर पाई माइनस एक्स, ठीक। देखो एक्स के सामने मैंने रख दिया ना, एक्स हो या टी हो जो भी हो, ठीक। अब यहाँ पर देखो 180 माइनस एक्स साइन 180 माइनस एक्स बराबर क्या होता है, मतलब कि साइन होता है, तो साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन और यहाँ पर टी था तो टी दिखा दो, तो ये हो जाएगा टी, ठीक। तो कहने का मतलब है देखो यही फंक्शन है और यही फंक्शन फिर आ गया, ठीक। तो कहने का मतलब हमारा फंक्शन f(x) फिर से आ गया, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है कि प्रगुण नंबर 7 लगना है कि नहीं लगना है। तो इस तरीके से मतलब हमें यहाँ पर प्रगुण नंबर 7 लगा देना है। उसके बाद माइनस लॉग और यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दो, ठीक। अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो पहले ऊपर वाला लिखेंगे, अपर लिमिट लिखेंगे, माइनस लगाकर इसमें लोअर लिमिट लिखेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये 2 से इधर ये 2 कट जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा। देखो प्रगुण नंबर 1 आपको पता कि नहीं पता, ठीक। प्रगुण नंबर 1 बताता है कि इसको हम यक्ष बना सकते हैं, इसको हम कभी भी इसको हम यक्ष बना सकते हैं और इसको मतलब इसको यक्ष इसको भी यक्ष लिख सकते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पर लगा देंगे प्रगुण नंबर 1, प्रगुण नंबर 1 से, ठीक। तो प्रगुण नंबर 1 से हो जाएगा हमारा ये 0 से π/2 और इसको लिख देंगे log sin यक्स dx, ठीक। ऐसे आप चेंज कर सकते हो, ठीक। इनका जो चर है ये आप चेंज कर सकते हो। ये हो जाएगा log 2 और देखो ये π/2 आगे आ जाएगा, ठीक। क्यों π/2 आगे आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर देखो इसको इसमें गुणा करेंगे तो ये π/2 इसमें गुणा हो जाएगा, तो इसको आगे लिखेंगे और उसके बाद इसको इसमें गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा सवाल। अब देखो यहाँ पर क्या था, 2i था। अब यहाँ पर देखो इसके स्थान पर आपने क्या माना था, शुरू में सवाल देखना, इसके स्थान पर सवाल यही तो था शुरू में हमारा, और इसके स्थान पर हमने माना था i, तो इसके स्थान पर बन जाएगा i। ये देखिए आपने शुरू में सबसे पहले यही तो माना था। देखो i बराबर में 0 से π/2 लिमिट था, log sin x dx था, तो इसके स्थान पर हमने माना था i और यहाँ पर यही चीज़ आ गया, तो इसके स्थान पर हमने i माना तो इसके स्थान पर हम i लिख देंगे, ठीक। तो ये बन जाएगा 2i बराबर में i माइनस में π/2 log 2, ठीक। अब इस i को इधर भी देंगे तो ये बन जाएगा 2i माइनस i बराबर में माइनस π/2 और ये बन जाएगा log 2, ठीक। तो यानी कि अगर 2i में से i घटाएंगे तो i बचेगा, तो i बराबर में बन जाएगा हमारा माइनस π/2 log 2, ठीक। तो ये अब हमारा हो गया प्रूफ। देखो हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने पर हमारा ये आ गया राइट हैंड साइड, ठीक। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। तो इस तरीके से आपको इस सवाल को प्रूफ करना था और मतलब इसको ऐसे लगाना था, ठीक। चलिए अब मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ। देखो अब यानी कि सवाल नंबर 4 में जो बी नंबर है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लिखा है 0 से π/2 log cos x, ठीक। ये वही सवाल है, यही सवाल, ठीक। दोनों सवाल सेम हैं। तो देखो अब हम आपको ये सवाल नहीं बताएंगे, ठीक। सवाल नंबर बी आपको नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि देखो यहाँ पर आप सबसे पहले जो जो स्टेप मैंने इस सवाल में किए वही वही स्टेप आप इसमें भी करना, दोनों का सवाल सेम ही है, ठीक। देखो अब यहाँ पर सबसे पहले प्रगुण नंबर 5 लगा देना। प्रगुण नंबर 5 जैसे लगाओगे तैसे ये बन जाएगा log sin x, ठीक। तो इसके बराबर सबसे पहले i मान कर पहला समीकरण इसको मान लो, फिर उसके बाद प्रगुण नंबर 5 लगा दो। 5 लगाओगे तो ये सीधा ये बन जाएगा, ठीक। ये सवाल बन जाएगा। उसके बाद इसको समीकरण 2 मान लेना। मानने के बाद दोनों को जब आप जोड़कर जब जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा log sin x इंटू में cos x। तो 2 से ऊपर नीचे भाग कर देना, गुणा भाग मतलब भाग कर देना आंसर में, ठीक। अब वहाँ पर भाग करने के बाद उसको बन जाएगा log sin 2x बन जाएगा, फिर माइनस log 2 बन जाएगा, फिर वैसे ही पूरा सवाल मिलता चला जाएगा, ठीक। तो इसलिए हम इस सवाल को नहीं बता रहे हैं। हम सोचते हैं आपका फालतू समय क्या बर्बाद करें उसको बताकर, ठीक। उसको तो आप खुद ही लगा लोगे। तो चलिए मैं आपको अगला सवाल बता देता हूँ। ये सवाल आप खुद लगा सकते हैं, तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो इस सवाल को देखो यहाँ पर इसको भी हमें सिद्ध करना है, ठीक। सवाल नंबर सी में हमें भी सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करके यहाँ पर इसको लाना है, ठीक। तो चलिए इसको हम लेकर चलते हैं और हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले इसको i के बराबर मान लो और मानने के बाद, ठीक, और इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। तो ये हमारा है sec x और इंटू में tan x, ठीक, और ये dx, ठीक। इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, इसको साइन कॉस में बदल दो, ठीक। देखो sec x और इंटू में tan x लिखा हो, ठीक। तो sec को हम बदल सकते हैं, sec को लिख सकते हैं 1/में cos x और इसको लिख सकते हैं हम sin x बटे में cos x, ठीक। तो अब ये बन जाएगा हमारा sin x ऊपर बन जाएगा और नीचे बन जाएगा हमारा cos स्क्वायर, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं यानी i बराबर में 0 से π/2 उसके बाद में log। अब इसी को डायरेक्ट हम क्या ऐसे बना सकते हैं, ठीक। क्योंकि देखो इसको सॉल्व करने पर मतलब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हमारा sin x और नीचे हो जाता है
कॉस स्क्वायर यक्स। ठीक, ये हो जाएगा हमारा। अब इसको आप लॉग m बटे में n हो तो इसका आप सूत्र जान ही गए हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 0 से π/2, उसके बाद बन जाएगा लॉग, इसको हम लिख सकते हैं अब साइन यक्स माइनस में लॉग कॉस स्क्वायर यक्स। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा पूरे का dx। अब यहाँ पर होगा क्या, देखो अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे, तो अलग अलग कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 0 से π/2, उसके बाद बन जाएगा लॉग साइन यक्स dx बन जाएगा, माइनस में ये इधर हो जाएगा 0 से π/2। और यहाँ पर लॉग का नियम होता है कि अगर कोई चीज़ घात में लिखा, जैसे m लिखा हो उसका घात n लिखा हो, तो ये अपने ऑटोमेटिकली अपने मन से आगे आ जाता है। ठीक, तो ये लॉग वाला सूत्र होता है, तो ये जो 2 घात लिखा है ये आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 2 लॉग कॉस यक्स dx बन जाएगा। ठीक, हो गया सिंपल सवाल। अब देखो यहाँ इसको सॉल्व किया भी, ठीक, इसको सॉल्व किया तो कितना आया, तो इसका तो आंसर हमें पता चल गया। ठीक, क्योंकि अभी हमने सॉल्व करके बताया कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो आप चाहो तो इसको अलग से सॉल्व करके यहाँ पर सीधा डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, अगर आपको आंसर नहीं पता। अभी तो हमने सॉल्व किया इसको, तो हमको पता चल गया कि इसको सॉल्व करने पर आंसर कितना आएगा। अब बार बार हम आपको सॉल्व करके नहीं बताएंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम आपका समय बचा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सीधा इसका आंसर लिख दे रहे हैं। ठीक, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो अभी सॉल्व किया है वही सवाल सेम है, तो इसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर आया था -π/2 और log 2, यही आंसर आया था, तो यही लिख दो इसके स्थान पर। ठीक, उसके बाद माइनस, यहाँ पर ये 2 जो है इसको आगे निकाल दो, और यहाँ पर इसके स्थान पर भी तो यही सवाल यही आंसर आएगा। ठीक, तो इसके स्थान पर भी देखो ये भी लॉग, देखो इसको 2 आगे निकाल दोगे तो ये बन जाएगा लॉग कॉस यक्स, और लॉग कॉस यक्स का भी अभी आंसर यही आएगा। ठीक, तो कितना आएगा माइनस, क्योंकि इसको भी सॉल्व करोगे, चाहे इसको सॉल्व करो चाहे इसको सॉल्व करो, दोनों में आंसर यही आता है। ठीक, तो ये जाएगा log 2 बन जाएगा। अब क्या हो जाएगा, देखो ये 2 से ये 2 कट ही जाएगा, और ये माइनस से माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक, तो यानी ये हमारा जो सवाल बन जाएगा वो बन जाएगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, जब प्लस बन जाएगा तो इसको आगे लिख दो। ठीक, जाएगा पाई log 2, उसके बाद ये माइनस में है, क्या है π/2 log 2। ठीक, अब देखो इसमें ऐसा करो, ऊपर नीचे यहाँ पर गुणा कर दो 2 से, क्यों करोगे, ताकि हर बराबर हो जाए, इसको हम सॉल्व कर लें। ठीक, देखो 2 log 2 में से 1 log 2 निकालोगे तो 1 ही बचेगा। ठीक, मतलब 1 बचेगा, तो ये जाएगा पाई बटे में नीचे 2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा log 2। ठीक, और इसी को हमें प्रूव करना था, ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। ठीक, समझ गए ना। देखो यहाँ पर आप 2 में से 1 घटाएंगे, 1 log घटाएंगे तो वहाँ पर 1 ही बचेगा, 2 में से 1 घटाओगे 1 ही बचेगा, और नीचे 2 है तो 2 लिख दिया हमने। ठीक, उसके बाद log 2 लिखा तो log 2 लिख दिया, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर आप समझ गए ना, देखो इसको और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -π/2 log 2। सॉल्व कैसे करना है, वैसे ही सॉल्व करना जैसे मैंने अभी इसको आपको पहले वाला सवाल बताया। ठीक, अब देखो जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आ गया, ठीक, तो वहाँ भी आप ऐसा कर सकते हो। अगर मान लिया जैसे कि 8 नंबर का सवाल आ गया, ठीक, अब जब 8 नंबर का सवाल है तो आप यहाँ पर ऐसा करना, किसी एक का निकाल के बता देना। ठीक, मतलब जैसे कि अब वैसे भी आपको वहाँ पर आंसर याद तो रहेगा नहीं। ठीक, तो आप जैसे log sin x का निकाल लेना, log cos का ना निकालना। ठीक, तो log sin x का निकाल लेना, पहले मतलब इसको निकाल कर दिखा देना। ठीक, तो दिखा दोगे तो उसके बाद फिर इसके बाद जब आपको ये आंसर पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा कि इसका भी आंसर ये हो जाएगा। ठीक, तो आप डायरेक्ट इसके स्थान पर रख देना, फिर मतलब एक निकाल कर दिखा देना, और दिखा देना कि चूँकि log cos x dx का भी यही आंसर होगा, फिर उसके बाद लिख कर दिखा देना, फिर उसके बाद यहाँ पर लिख देना। ठीक, ऐसे सवाल लगा देना, बस आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है 5 नंबर का, 4 नंबर में सब समाप्त हो गए, 5 नंबर में ए नंबर लिखा है, मान ज्ञात करना, मतलब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो 0 से ए लिमिट है, log x है बटे में √1 - x² है। ठीक, चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाना है। अब देखो यहाँ पर इस सवाल में हमें कैसे सॉल्व करना है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे यहाँ x जो है, इस x के स्थान पर हम साइन मान लेंगे। ठीक,
क्योंकि पता है कि 1 अगर साइन मान लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर का मतलब क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक, हमारा सूत्र बन जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर x के स्थान पर साइन x रखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर मान लेंगे, मानने के बाद इसका अवकलन करेंगे तो dx बन जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा cos x, और ये dx बन जाएगा, ठीक। यहाँ पर t के स्थान पर, सॉरी x के स्थान पर मानना, ठीक। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये हमारा बन जाएगा dx के स्थान पर हमें यहाँ पर क्या लिखना है, cos x dx, ठीक। तो और उसके बाद थीटा यहाँ पर मान लो, ठीक। तो ये थीटा बन जाएगा, ये थीटा बन जाएगा, ठीक, क्योंकि फिर ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। तो इसको कॉस साइन थीटा मान लो, ठीक। अब यहाँ पर लिमिट भी आपको चेंज कर लेना है, ठीक। लिमिट चेंज करेंगे, देखो जब लिमिट चेंज करेंगे तो आपको इसको रखना है x के स्थान पर। x कहाँ है, यहाँ पर है, तो 1 बराबर में साइन थीटा हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर साइन 90 कितना, साइन में मतलब 90 तो होता है एक नाम मान, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 के स्थान पर लिख सकते हैं साइन 90 लिख सकते हैं, बराबर में साइन थीटा बन जाएगा। अब साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/2 बराबर में थीटा, मतलब ये जो थीटा की वैल्यू आया, मतलब ये जो लिमिट हमारा आया, ये π/2 बन जाएगा, ठीक। उसके बाद जब 0 रखेंगे, मतलब x के स्थान पर 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान होता है, तो यहाँ बन जाएगा थीटा बराबर 0, ठीक। तो ये वाला लिमिट हमारा 0 बन जाएगा। उसके बाद में लिखेंगे लॉग, ठीक, और उसके बाद में हो जाएगा हमारा x के स्थान पर हमने क्या माना, साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा। dx के स्थान पर क्या लिखेंगे, dx के स्थान पर ये लिखेंगे, ये लिखा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा cos थीटा और d थीटा, ठीक, ये लिख देंगे, क्योंकि देखो dx के स्थान पर cos थीटा d थीटा लिखा है, ठीक। और बटा लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट, उसके बाद 1 माइनस, यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर x के स्थान पर, ठीक, साइन माना तो साइन स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा, थीटा है क्योंकि x के स्थान में हमने साइन थीटा माना, तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, तो ये बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है, ठीक। अब यहाँ पर बन जाएगा हमारा 0 से π/2 लिमिट हो जाएगा, और उसके बाद बन जाएगा हमारा लॉग साइन थीटा डी थीटा इंटू में कॉस थीटा डी थीटा, और बटे में यहाँ पर बन जाएगा हमारा इसके स्थान पर कॉस स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर होगा, ठीक, मतलब यहाँ पर कॉस स्क्वायर बन जाएगा, अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर होता है तो इसको अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो सिंपल से बन जाएगा हमारा कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक। तो ये कॉस से ये कॉस कट जाएगा, ठीक, जब कट जाएगा तो हमारा सवाल क्या बन जाएगा, तब ये हमारा सवाल बन जाएगा 0 से π/2, उसके बाद बन जाएगा लॉग साइन थीटा डी थीटा, ये हमारा सवाल बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये सवाल वही सवाल हो गया जो अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक। तो फिर से हम इसको समझाएंगे नहीं, फिर से आपको बता दे रहे हैं कि इसका आंसर ये आएगा, ठीक, सीधा सा, ठीक, वही सवाल है। मतलब यहाँ पर टी था, कभी यहाँ पर यक्स हो सकता है, टी हो सकता है, तो यही आंसर आएगा, ठीक। और आपको सॉल्व इसको वैसे ही करना है, तो अब इसको हम बार बार क्या बताएं। अब आपको अगर इसको सॉल्व करना नहीं पता है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लो, फिर से वीडियो को देख लो, ठीक, कैसे सॉल्व करना आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो हम सीधा आंसर बता दिए, ठीक, ऐसे आपको लगाना है। यहाँ तक आप मतलब न लगा पाते शायद, तो इसलिए मैंने यहाँ तक आपको बता दिया। अब इसके आगे आप लगा ले जाएंगे तो आप लगा लेना, ठीक, वैसे ही लगाना है। यहाँ पर सबसे पहले इसको अब i के बराबर मानकर फटाक से समीकरण फर्स्ट मान लो, मानने के बाद सीधा आप इसमें सब प्रगुण नंबर 5 लगा देना। प्रगुण नंबर 5 लगाने के बाद ये बन जाएगा लॉग साइन एक्स को यहाँ पर इसके बाद फिर जोड़ देना दोनों समीकरणों को, ठीक, उसको मतलब समीकरण प्रगुण नंबर 5 लगाने के बाद समीकरण 2 मान लेना है, मानने के बाद उसको जोड़ देना है, जोड़ने के बाद बन जाएगा लॉग साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स बन जाएगा, फिर वो उसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर देना, ठीक। तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, लॉग साइन 2x बन जाएगा और माइनस में लॉग 2 बन जाएगा, ठीक। अब उसको करोगे, उसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, कितना आएगा, -π/2 log 2 आ जाएगा, ठीक। चलिए अब मैं आपको अगला सवाल बता देता हूँ। देखो ये हमारा सवाल नंबर 5 का बी नंबर है, ठीक, डी नहीं है, बी है। अब देखो इस सवाल को हमें सॉल्व कैसे करना है, ठीक, इसको हमें सिद्ध करना है, ठीक, कितना लेकर आना है आंसर, ठीक। अब देखो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, फटाक से इसको मान लो i के बराबर, ठीक। तो 0 से
पाई बाई 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा log साइन 2x और ये हो जाएगा dx। समीकरण फर्स्ट मान लो, ठीक। समीकरण फर्स्ट मान लो, अभी ना मानो, ऐसे अभी ना मानो, पहले इसको आप और सॉल्व कर लो, ठीक, उसके बाद मानना। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि देखो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक, ये बोर्ड एग्जाम में ये कई बार आ चुका है और जब आया है तो 8 नंबर का आया है, ठीक। तो कई बार बोर्ड एग्जाम में आ गया है, मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। यकीन मानो जब आएगा तो 8 नंबर आपको देकर जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर करना क्या, और इसको लगाना भी बहुत आसान है, ठीक। अब आपको बहुत आसान है, देखो कैसे लगाना है। सबसे पहले तो आपको ये जो 2x यहाँ पर लिखा है, ठीक, इस 2x के स्थान पर सबसे पहले आपको मान लेना है, ठीक। मानना क्या है, मानेंगे यहाँ पर इस 2x के स्थान पर, ठीक, यहाँ पर मान लेंगे हम लोग माना 2x बराबर में t मान लो, और उसके बाद में इसका अवकलन करेंगे, dx हो जाएगा बराबर में dt बन जाएगा। अब यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 dt बन जाएगा, ठीक। तो यानी कि अब यहाँ पर हम इसका लिमिट भी चेंज कर लेंगे, तो लिमिट चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो लिमिट चेंज करेंगे तो x के स्थान रखेंगे पाई बाई 4 ऊपर वाला लिमिट बराबर में t बन जाएगा। तो t बराबर क्या हो जाएगा, इससे इसको काट देंगे 2 बन जाएगा, तो यानी बन जाएगा पाई बाई 2, ठीक। लिमिट हमारा एक पाई बाई 2 बन गया, 0 रखेंगे तो यानी t बराबर 0 ही आ जाएगा, ठीक। तो यानी ये लिमिट हमारे दोनों बन गए, ठीक। यानी i बराबर में क्या हो गया, अब 0 से पाई बाई 2 बन गया, उसके बाद में log हो गया, साइन हो गया। अब यहाँ पर 2x के स्थान में हम क्या लिखेंगे, t लिखेंगे और लिख देंगे dt लिख देंगे, ठीक। बाकी यहाँ पर 1/2 जो है ये 1/2 आगे आ जाएगा, ठीक, क्योंकि देखो इसके स्थान पर तो हमने t लिख दिया सिंपल सा, और इसके स्थान पर हमें क्या लिखना है, ये देखो 1/2 dt लिखना है। तो देखो dt हमने यहाँ पर लिख दिया, 1/2 कांस्टेंट था तो इसको आगे लिख दिया, ठीक। समझ गए ना, ये सवाल हो गया। अब आपको देखो इसके आगे फिर हम नहीं बताएंगे, ठीक, सिर्फ आपको हम तरीका बताएंगे। देखो ये आपको क्या करना है, आपको इसके स्थान पर वैसे ही लगाना है जैसे अभी तक आप लगाते आए हैं, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आगे हमारा सिर्फ यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है 1/2, ठीक। बाकी आपको लगाना वैसे ही है, 1/2 से सिर्फ आपको आगे लिखते जाना, ठीक। तो इसके स्थान जब आप इसको लिखते जाएंगे तो इसके स्थान पर आंसर क्या आएगा, इसके स्थान पर आंसर आएगा -पाई/2 log 2 आएगा। अंत में आप 1/2 से गुणा कर देना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर इसमें गुणा करेंगे, 2 दूना हो जाएगा 4, उसके बाद बन जाएगा log 2, ठीक। तो यही हमें लाना था। ये देखो ये हमारा बन जाएगा मतलब राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा हमारा प्रूफ, ठीक। ये देखो यही लाना था, पाई/4 -पाई/4 log 2, ठीक। तो ये आ गया हमारा -पाई/4 log 2 आ गया, ठीक। समझ लो ना, इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक। इसमें वही स्टेप अपनाना है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक। तो यहाँ पर जितने भी सवाल लगातार हैं इस प्रश्न वाले में, अब सब यानी कि ऐसे ही सवाल हैं। चलिए मैं आपको इसी तरीके से ट्रिक जल्दी जल्दी बता देता हूँ ताकि अभ्यास जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक। तो उसके बाद हम लोग पढ़ें विविध प्रश्नावली, ठीक। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। देखो ये हमारा सवाल नंबर सी। अब सी नंबर यहाँ पर इसमें भी करना क्या, हमें सिद्ध करना, ठीक। इसमें भी सीधा लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, मतलब हमारा ये हो जाएगा आई के बराबर इसको मान सकते हो, ठीक, 0 से पाई/6, ठीक। अब ये हो जाएगा लॉग, यहाँ पर बन जाएगा साइन 3x और ये dx है, ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहले हम सिंपल सा मानेंगे क्या, इसके स्थान पर, ठीक। इसको आप समीकरण फर्स्ट अभी ना मानना, ठीक। अभी यहाँ पर सबसे पहले इसको इसके स्थान पर मानकर इसको सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद जब सवाल आपका बन जाएगा तब आप इसको सॉल्व करना, ठीक। तो यहाँ पर dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx बराबर में 1/3 dt बन जाएगा, ठीक। ये गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, ठीक। और यहाँ पर लिमिट चेंज कर लो, लिमिट चेंज करेंगे तो 3, और लिमिट अपर लिमिट हमारा क्या है पाई/6 है, ठीक, बराबर में t बन जाएगा। x के स्थान पर रखना है, ठीक, लिमिट जो है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ये, यहाँ मतलब t बराबर हमारा बन जाएगा पाई/2 बन जाएगा, ठीक। अब 0 लोअर लिमिट रखेंगे तो t बराबर 0 ही आएगा, ठीक। अब यहाँ पर लिमिट भी चेंज हो गया। अब यहाँ पर इसको हो जाएगा हमारा i बराबर में 0 से पाई/2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा लॉग, और ये बन जाएगा साइन। इसके स्थान पर t माना तो t लिखेंगे, और यहाँ पर क्या बन जाएगा dt बन जाएगा, मतलब ds के स्थान पर हमें क्या लिखना है 1/3 dt लिखना है। dt यहाँ पर लिख दिया, 1/3 है इसको आगे निकाल देंगे क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक। फिर आपका सवाल वही बन गया, आपका फिर सवाल वही बन गया, तो ये बन जाएगा हमारा 1/3
और इसके स्थान पर हमारा आंसर आ जाएगा -π/2 log 2। ठीक, तो ये बन जाएगा माइनस, इसी से गुणा करेंगे तो -π/6 और बन जाएगा log 2। ठीक, ये हमारा राइट हैंड मतलब आ जाएगा, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये देखो यही हमें लाना था। ठीक, तो चलिए सवाल नंबर डी देखते हैं। देखो इस सवाल को भी लगाने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, ये सब सवाल वैसे ही हैं। ठीक, तो यहाँ पर 0 से π/8 हो जाएगा, log हो जाएगा, साइन हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में dx हो जाएगा। ठीक, सीधा सिंपल सा हमें करना क्या है, इसके स्थान पर मान लेना है, माना 4x बराबर में t और ये हो जाएगा dt, और यहाँ से dx बराबर 1/4 हो जाएगा, dt बन जाएगा। अब लिमिट चेंज कर लेंगे सीधा सा, तो π/8 गुणे में 2 बराबर में t और 4 है। ठीक, तो इस चीज़ को काटेंगे, 2 बचेगा, मतलब t बराबर में आ जाएगा π/2। 0 रखेंगे तो t बराबर में 0 आ जाएगा। ठीक, तो ये लिमिट हमारा चेंज हो गया, यानी हमारा अब सवाल बन जाएगा 0 से π/2। ठीक, ये बन जाएगा, और उसके बाद जाएगा log, साइन हो जाएगा, 4x के स्थान पर t माना तो t लिख देंगे, और यहाँ पर बन जाएगा अंदर dt और 1/4 आगे कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको आगे लिख देंगे। ठीक, अब पता है 1/4 इसका वैल्यू क्या होगा, -π/2 log 2 होगा। ठीक, तो इसको गुणा करोगे तो -π/8 हो जाएगा, उसके बाद log 2 बन जाएगा, और यही हमें लाना था, क्या, -π/8 log 2। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें लगा देना है। तो अब इसको सॉल्व करना आप जानते ही हैं। ठीक, और इसके स्थान पर हमें आंसर भी देखो याद आ गया ना, तो इसके स्थान पर हम अप्लाई करके आपको बता दिए। ठीक, तो चलिए अब आपको हम अगला सवाल बताते हैं। अब देखो यहाँ पर 7 नंबर का ए नंबर जो सवाल है वो आपका ये लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको इसको भी बता देता हूँ। देखो इस सवाल में सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर भी सबसे पहले हमें मान लेना है, लेट कर लेना है 2x बराबर, यहाँ जो 2x है ना इसके स्थान पर t मान लेना। ठीक, t मानोगे तो ये जाएगा 2x dx बराबर dt, मतलब dx बराबर में 1/2 dt बन जाएगा। ठीक, अब लिमिट चेंज करेंगे तो 2 बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा π/2 बराबर में t, मतलब t बराबर में आ जाएगा हमारा, 2 से 2 कट जाएगा तो पाई आ जाएगा। ठीक, और दूसरा हो जाएगा 0। अब यानी ये सवाल बन जाएगा हमारा, इसको i के बराबर मानेंगे तो 0 से पाई बन जाएगा, उसके बाद बन जाएगा log, और ये बन जाएगा साइन, इसके स्थान t माना तो t लिखेंगे, dt लिख देंगे, 1/2 कांस्टेंट है, इसको आगे निकाल देंगे। ठीक, हो गया सिंपल सा। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं, हम इस पे मान लेते हैं प्रगुण नंबर। ठीक, इसमें लगा दो, इसमें 2 प्रगुण यूज कर लो खटाखट। ठीक, पहला प्रगुण लगा, फिर उसके बाद आप लगा देना इसमें प्रगुण नंबर 7। ठीक, चलो सबसे पहले इस प्रगुण नंबर 7 से। ठीक, अब प्रगुण नंबर 7 में हमें करना क्या है, चेक कर लेना है। तो चेक करोगे तो पाई माइनस यही सवाल था। ठीक, तो कहने का मतलब प्रगुण नंबर 7 इसमें लग जाएगा। ठीक, अभी अप्लाई किया था पहले। ठीक, तो जब प्रगुण नंबर 7 लगाएंगे तो बन जाएगा 2 आगे आ जाएगा, और इसका जो मतलब यहाँ पर जो लिमिट है इसको आधा कर देना है, और उसके बाद में जो फंक्शन हमारा fx है, ये मतलब ये है, ये वही रहेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रगुण नंबर 7। अब गुणे में 1/2 था, इसको भी लिख लो। ठीक, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक, और हमारा मतलब i बराबर में आ जाएगा सीधा 0 से π/2, उसके बाद log साइन t dt आ जाएगा। अब देखो इसी सवाल को आपने कई बार सॉल्व किया। ठीक, तो आंसर इसका कितना आएगा, -π/2 log 2 बन जाएगा। ठीक, तो चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर इस सवाल में हमें करना क्या है, सिंपल सा हमें क्या मानना है, यक्स के स्थान पर साइन थीटा मान लेना। ठीक, तो यहाँ पर dx बराबर हो जाएगा हमारा cos थीटा d थीटा बन जाएगा। ठीक, तो सिंपल सा, अब यहाँ पर अगर हम लोग सीधा से लिमिट चेंज करेंगे तो यहाँ पर 1 रखेंगे, क्योंकि अपर लिमिट 1 है, 1 रखेंगे तो ये यहाँ पर साइन थीटा बराबर कुल मिलाकर 90 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसके बराबर 0 आ जाएगा, लिमिट अपर मतलब लोअर लिमिट रखेंगे, तो यानी ये हमारा सवाल बन जाएगा 0 से π/2 बन जाएगा, इसको i के बराबर मान लेना। अब यहाँ पर हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर रखेंगे तो देखो साइन थीटा रखेंगे तो देखो ये बन जाएगा साइन इनवर्स और साइन थीटा। ठीक,
ठीक। इसके स्थान पर क्योंकि साइन थीटा माना तो रख देंगे, तो यहाँ पर साइन इन्वर्स साइन कट जाएगा तो सिर्फ यहाँ पर थीटा बचेगा। ठीक, ऊपर बचेगा हमारा थीटा और इंटू में इसके स्थान पर साइन यानी कि माना है, तो यहाँ पर बटे में हम लिख देंगे साइन थीटा। ठीक, और dx के स्थान पर क्या लिखना है, dx के स्थान पर लिखना है कॉस थीटा और उसके बाद डी थीटा। ठीक, ये बन जाएगा, यानी कि हमारा सवाल बन जाएगा अब 0 से π/2 लिमिट है और बन जाएगा थीटा इंटू में कॉस बटे में साइन क्या हो जाता है, कॉस बटे में साइन का मतलब होता है कॉट। ठीक, बन जाएगा कॉट थीटा डी थीटा। ठीक, अब इसको आप फर्स्ट सेकंड मानकर आप इसको मतलब क्या करो, इसका समाकलन कर डालो। ठीक, फर्स्ट सेकंड मानकर इसको समीकरण 2 मानकर कर डालो। ठीक, तो देखो जब इसको मानोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट होता है, सबसे पहले जो पहला होता है उसको उसी तरीके से लिख दो, दूसरे का समाकलन कर दो। ठीक, कॉट थीटा का अगर समाकलन करेंगे तो इसका हो जाता है लॉग साइन एक्स। ठीक, तो सीधा लिख के दे रहे हैं लॉग साइन थीटा बन जाएगा। ठीक, मतलब जब इसका आप अवकलन करेंगे ये बन जाएगा, उसके बाद में माइनस हो जाएगा, फिर उसके बाद समाकलन का चिन्ह लगाना होता है, फिर पहले का हमें अवकलन करना होता है। ठीक, इसका थीटा का अवकलन करेंगे तो 1 बन जाएगा। ठीक, उसके बाद में फिर दूसरे का पहले का अवकलन करना होता है, दूसरे का समाकलन करना होता है, तो पहले का अवकलन किया तो 1 हो गया इसका आंसर। ठीक, उसके बाद में इसका समाकलन करेंगे तो बन जाएगा हमारा लॉग साइन थीटा, ये बन जाएगा और ये पूरे हो जाएगा डी थीटा। ठीक, और ये 0 से π/2 लिमिट। ठीक, और ये पूरे हो जाएगा मतलब 0 से π/2 लिमिट। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, इसको जब अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा थीटा इंटू में लॉग साइन थीटा। यहाँ पर लिमिट क्या है 0 से π/2 और इधर भी हमारा लिमिट है 0 से π/2 और लॉग साइन थीटा डी थीटा। ठीक, अब आपको पता है कि इसको सॉल्व करोगे तो इसके स्थान पर क्या आएगा, वही आंसर आएगा। ठीक, और यहाँ पर लिमिट अप्लाई करो तो यहाँ पर π/2 बन जाएगा, उसके बाद में लॉग बन जाएगा, साइन बन जाएगा, π/2 रखेंगे इसके स्थान पर, उसके बाद माइनस लिखेंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे तो लॉग बन जाएगा, साइन 0 बन जाएगा। ठीक, कुल मिलाकर देखो 0 से गुणा करोगे पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, और इधर देखो लॉग, देखो इसके 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1, तो इसके स्थान पर log 1 बन जाएगा और log 1 का वैल्यू होता है 0। ठीक, इधर हो जाएगा, इसके स्थान पर सीधा आंसर याद है। ठीक, तो आंसर याद है तो लिख दो कितना π/2 log 2। ठीक, अब उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर log 1 का वैल्यू 0 होता है तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, ये पूरा 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा π/2 log 2। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा और तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो सवाल होंगे वो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे, अगले वीडियो में आपका ये समाप्त हो जाएगा पूरा प्रश्नावली। ठीक, आई होप आप इन सभी सवालों को समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाकर आप हमें फॉलो कर लें। सब लोग को बता रहे हैं, सब लोग जाकर फॉलो कर लें। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।